इसमें चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को अभी तक शासनादेश के माध्यम से तथा डीजी महोदया के पत्र के माध्यम से जानकारी हो गई होगी कि जो 5 सुविधाएं हैं उनमें से मुख्य रूप से सबसे पहला है जीपीएफ से आच्छादित जितने भी शिक्षक हैं। एनपीएस की व्यवस्था से छोड़ करके जो पुराने शिक्षक जीपीएफ की व्यवस्था में आच्छादित हैं, उनके द्वारा जो भी जीपीएफ में एडवांस लिया जाता था, चाहे अस्थायी या अस्थायी, तो उसकी व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। उसके आवेदन आपको मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही करने हैं। कैसे करने हैं वो आपको बताया जाएगा। दूसरी जो व्यवस्था है वो आपके जो समस्त अनुशासनिक कार्यवाहियां हैं, जैसे आपको किसी प्रकार का कोई शोकॉज नोटिस जो दिया जाता था, उसके बाद उस नोटिस का आप जवाब देते थे, उस पर कोई कार्रवाई होती थी या नहीं होती थी, या उसके बाद अनुशासनिक कार्रवाई उस पर बनती थी, दीर्घ दंड या लघु दंड की, वो समस्त कार्रवाइयां ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से कर दी गई हैं। तीसरा जो है, आपके जो 4 केस देखे गए जो एनओसी के आप लोग आवेदन करते थे। पहला था विदेश यात्रा हेतु, दूसरा था कोई दूसरी सेवा में जाने हेतु आवेदन किया जाता था आपके लिए, आपके द्वारा पासपोर्ट के निर्गमन हेतु या अध्ययन हेतु। तो इन सभी चारों केसेस में जो एनओसी का आवेदन ऑनलाइन अब कर दिया गया है, ऑफलाइन व्यवस्था से हटा करके। इसके बाद चौथी चीज है जो कि बहुत जरूरी है, मानव संपदा की जो सेवा पुस्तिका है, उसमें आप सभी लोग को कई बार संशोधन की रिक्वायरमेंट होती थी, तो उसमें आप ऑफलाइन एप्लीकेशन ब्लॉक पे देते थे। ब्लॉक से फिर उसके बाद उस पर पत्र जनपद को जाता था, जनपद स्तर से राज्य स्तर को पत्र आता था, उसके क्रम में संशोधन उसका होता था। तो वो पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई है। आपको ऑनलाइन ही अपने मानव संपदा पे लॉगिन करते हुए आवेदन करना होगा संशोधन के लिए। वांछित अभिलेख जरूर उसमें अपलोड करने होंगे, और वो फिर ऑनलाइन व्यवस्था से आपको राज्य स्तर तक पहुंच जाएगा, और संशोधन अगर उपयुक्त है तो हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो चयन वेतनमान प्रोन्नत वेतनमान की है। तो चयन वेतनमान व्यवस्था के लिए उसको भी ऑनलाइन किया गया है। आपको कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जो भी अर्ह शिक्षक होंगे, हर महीने की 5 तारीख को अर्हता की जांच हो जाएगी। उसमें जो अर्ह होंगे और संतोषजनक सेवा जिनकी होगी, उनका नाम अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा और बीएसए स्तर से स्वीकृत हो जाएगा, वित्त लेखाधिकारी की संस्तुति के उपरांत। यार HRMS लॉगिन यहाँ से हम लोग जो है क्लिक करके लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके और कैप्चा डाल करके प्रोसीड कर देते हैं। तो हमारी ये इस तरह की हमारे सामने होम स्क्रीन खुलती है। इससे सभी लोग परिचित हैं पहले से ही। अब क्योंकि हम लोग जीपीएफ से अग्रिम आहरण का आवेदन कैसे करना है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पहले ऊपर जो लाइन से टैब्स दिए हुए हैं जिसमें जनरल, लीव मॉड्यूल, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, एसीआर, इसी में जनरल मॉड्यूल पे जाएंगे। जनरल मॉड्यूल में सब क्या आप देखेंगे, एक टैब है ये ऑनलाइन रिक्वेस्ट का। ऑनलाइन रिक्वेस्ट में जब जाएंगे तो इसके जो सब टैब्स में आएगा आपका जीपीएफ दिखेगा। जीपीएफ पर जब जाएंगे तो आपके लिए ये दिखेगा अप्लाई जीपीएफ का ऑप्शन। अप्लाई जीपीएफ वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन हमारी इस प्रकार से प्रदर्शित होगी। यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन उन्हीं के संबंध में खुलेगा कि जो ऐसे एम्प्लॉयज जो कि जीपीएफ से आच्छादित हैं, एनपीएस से आच्छादित या जो है जीपीएफ से ना आच्छादित, ऐसे लोगों का इसमें नहीं खुलेगा। अर्थात केवल जीपीएफ जिनका नंबर पड़ा हुआ है, जिनके बारे में मानव संपदा पोर्टल पर एंट्री है कि वो जीपीएफ से आच्छादित है, उन्हीं के संबंध में आगे का पेज खुलेगा। तो पहला ही होम पेज खुलने से पहले ही आपको एक पॉपअप में मैसेज दिखेगा, आपके भविष्य निधि खाता में पर्याप्त धनराशि नहीं है, कृपया आप आवेदन न करें। ये आगे के लिए 1-2 महीने बाद के लिए ये लगा हुआ है। आप इसको ओके कर भी देंगे तो भी आगे बढ़ जाएंगे अभी, क्योंकि अभी आपके खाते में कितना बैलेंस है मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है। उसे अपडेट कराए जाने की पैरेलल ही हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। इसके संबंध में ब्रीफ में हम लोग जो है देखेंगे कैसे करा रहे हैं। फिलहाल तो अभी आवेदन कैसे करेंगे इसमें वो अगर लिखा भी ऐसा मैसेज आ रहा है तो उसे जो है इग्नोर करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। ओके करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे हम। नेक्स्ट स्क्रीन आवेदक की कुछ इस प्रकार से खुलेगी। जितने ये ऑरेंज कलर के एंट्रीज दिख रही हैं, ये सभी एंट्री प्री फिल्ड होंगी, आपको अंकित करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर वो फील्ड लिए गए जिनको कि जीपीएफ के आवेदन में या उनके जो है किस प्रकार का आवेदन कर रहे हैं उसको डिसाइड करने में आवश्यक होंगी। यहाँ पर आप
सर्विस स्टार्ट डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आवेदक की, उनका नाम पदनाम, कौन से कार्यालय में है और कौन से विद्यालय में है, बीओ ऑफिस और उनका पोस्टिंग ऑफिस अर्थात स्कूल। इतनी फील्ड्स तो प्री फील्ड आ जाएंगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि आप किस प्रकार का जीपीएफ से आहरण चाह रहे हैं एडवांस। दो तरीके का होता है, एक तो परमानेंट और एक टेम्परेरी। परमानेंट मतलब जो वापस नहीं करना लेने के बाद, और टेम्परेरी मतलब जिसे किस्तें बना दे देंगे वापस भी करना है। अभी हम जिसको परमानेंट टाइप में देख रहे हैं। दूसरा हमने जो है फिर पूछता है कि जो है किस उद्देश्य से आहरण किया जाना है। आहरण के उद्देश्यों में इसमें ड्रॉप डाउन में जुड़े हुए हैं होम कंस्ट्रक्शन या रिपेमेंट ऑफ होम लोन, दूसरा है हायर एजुकेशन उनके बच्चों के लिए या उनके बच्चों की शादी के लिए, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है पारिवारिक सदस्यों के इलाज के लिए। इसमें जिस भी उद्देश्य से अग्रिम की आवश्यकता है वो उचित कारण का चयन करेंगे। ध्यान देंगे कि कौन से संलग्नक लगाने हैं वो प्री डिफाइंड है। कि अभी हम लोग जो प्रोसीड कर रहे हैं होम कंस्ट्रक्शन या होम लोन के रिपेमेंट, इस उद्देश्य से एडवांस की डिमांड कर रहे हैं, तो उसको करने के बाद पूछेगा ये कौन से कार्यालय को आपका आवेदन जाए। तो वो प्री डिफाइंड है आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिस अर्थात आपका बीओ कार्यालय, उसको चुनते ही बीओ कार्यालय में किसी के पास जाएगा ये नीचे डिटेल दिखने लगेगी। जैसे ये जो है लखनऊ जनपद के एक ब्लॉक का बीओ चिन्हट का है, तो यहाँ पे किसके पास जाएगा ये भी दिख रहा है नीचे। सीधे खंड शिक्षा अधिकारी को ना जा करके वहां के उनके पटल सहायक को जाएगा, पटल सहायक उसको जो है देखेंगे फिर आगे बढ़ाएंगे। वो डिफाइन करेंगे तभी दिखेगा, अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा ही नहीं। और आपका आवेदन जब तक L1 L2 डिसाइड नहीं होंगे आपको एक मैसेज जीपी पॉपअप में दिखेगा कि आपके यहाँ के जो है L1 अथवा L2 जो है डिसाइड नहीं है, तो आपको कार्यालय में संपर्क करके पहले डिसाइड कराना होगा। वन टाइम एक्टिविटी है वो, ऐसा नहीं कि एक एक कैंडिडेट को जा जाके डिसाइड कराना है। हर एक मॉड्यूल के लिए एक बार जो है बीओ ऑफिस से और बीएसए ऑफिस से और जिस जहां रोल है एओ ऑफिस का वहां से एक बार L1 L2 डिसाइड किए जाने हैं। तो डिसाइड कर देंगे, जैसे इसमें जो हम लोगों ने उदाहरण लिया है इसमें डिसाइड किया हुआ है, तो दिखने लगा कि यहाँ से बीओ ऑफिस के L1 जो है ये लोकपाल जी इनके पास जाएगा आवेदन। फिर क्या है नेक्स्ट, उसमें आप आवेदित धनराशि भर देंगे, कितने रुपए का एडवांस मांग रहे हैं। तत्पश्चात देखिए जो होम कंस्ट्रक्शन का चुना था तो हमारे पास क्या क्या अपलोड करने, तीन ये जो एरो दिख रहे हैं तीनों तरीके के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी। एक तो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज चूज फाइल करेंगे, पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट पूछता है उसका मैप, नक्शा नकल, तो मैप यहाँ से चूज फाइल करके यहाँ से अपलोड कर देंगे दूसरी पीडीएफ। तीसरी पीडीएफ एस्टीमेट जो बनवाया होगा लागत कितनी लगेगी आपके गृह निर्माण में, उसके जो है पीडीएफ यहाँ पर से आप अपलोड कर देंगे। ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की। ऐसे ही यदि हम दूसरे कारणों पे जाएं, जहां हमने कारण पूछा था हायर एजुकेशन ऑफ सन डॉटर, तो वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि जो है उसका प्रवेश पत्र, एडमिशन के लिए जो है परीक्षा दी है या एडमिशन के लिए जो है आपको इनवाइट किया जा चुका है, ऐसा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। शादी के लिए उनके शादी का कार्ड, इलाज के लिए डॉक्टर के पर्चे जिसमें नाम दिख रहा होगा। और यहाँ पर से ये तो आपका आवेदन का लॉगिन है इसलिए नहीं, और फैमिली मेंबर हैं अथवा नहीं इसके लिए जो है बीओ और ऊपर के स्तर पर हम लोगों ने लगाया हुआ यहीं पे टिप्पणी से ऊपर यहाँ पर फैमिली डिटेल कर्मी के पारिवारिक सदस्यों का विवरण देखेंगे, यहीं से वो देख सकेंगे कि आपने जिनके नाम पे जो है बताया कि इनकी शादी है या इनकी शिक्षा है या इनका इलाज कराना है वो आपकी फैमिली से जो है कंसर्न है अथवा नहीं, यहीं पर से डिटेल देख ली जाएगी। तो देख लीजिएगा कि जो है आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल जो मानव संपदा पोर्टल पर है वो सही हो, उनका नाम, आपसे संबंध और उनकी जन्मतिथि। यहीं पर और भी बताना है कि यही जो फैमिली डिटेल जहाँ पे चढ़ी होती है, अगर किसी के जो है मृतक आश्रित नियुक्ति का प्रकरण होता है कि किसी को आवेदन करना है तो यहीं से नाम उठते हैं। तो कई सारे प्रकरण ऐसे आते रहते हैं कि नहीं नाम की स्पेलिंग गलत है, सरनेम ये नहीं ये है और जन्मतिथि ये नहीं ये है, तो छोटी छोटी गलतियों पर भी जो आवेदन, क्योंकि उसी माध्यम से वही नाम उठेगा, नाम जन्मतिथि, और आवेदन हो जाएगा तो नियुक्ति पत्र में सेम स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ लिख के आएगी, जो कि जो है सेवा काल में पूरे में चलेगी। तो गलत को जो है लेके कहाँ तक चलेंगे, तो त्रुटिपूर्ण होगा और जो है
वैसे संशोधन के लिए आवश्यकता पड़ती है तो जो है हमारे रहते हुए तो करा लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। इसलिए फैमिली डिटेल में तो सभी से अनुरोध रहेगा, अपने अपने और अपने फैमिली के मेंबर्स जिनका भी कह रहे हैं, स्पेलिंग बिल्कुल सरनेम सही, जितना जो कुछ लिखना है, जो ऑन डॉक्यूमेंट्स है, ऑन पेपर है, उतनी स्पेलिंग सही लिखी हो, और उनसे रिलेशनशिप सही लिखी हो, साथ ही में उनकी डेट ऑफ बर्थ, वो भी डेट, मंथ और ईयर बिल्कुल करेक्ट हो। खैर, अभी इस पे आते हैं जीपीएफ एडवांस पे। तो फैमिली मेंबर्स की डिटेल भी वहां देखी जा सकेगी। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, अर्थात आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किए थे उसकी बात कर रहे हैं कि वो अपलोड हो गया। जो है कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट करना है लिखा हुआ नीचे, ऐसे सब में लिखा हुआ आएगा। में आपने जो संलग्नक लिखा और इतने बिंदुओं पर जो लिख गया, उसके अतिरिक्त यदि आपको लगता है कि कुछ मुझे कहना था, मेरी बात छूट गई, ठीक है, कुछ बात आपको कार्यालय में जाके समझाने की या उनको समझने की आवश्यकता न रह जाए, इसलिए यहाँ पर जो ऊपर जो डिटेल दे पाए हैं या संलग्नक अपलोड किया है, उसके बाद भी कुछ लगता है कहना रह गया, उसके लिए टिप्पणी में आप कुछ भी अपनी जानकारी उसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो है आपका डिक्लेरेशन में है, दो जगह चेक बॉक्स बना, वहां करना है कि जो एडवांस जिस आशय के लिए मांग रहे हैं उसके संलग्नक जो निर्धारित है वह संलग्न कर रहे हैं। और दूसरा, ये नीचे डिक्लेरेशन है कि यहाँ जो सूचना दे रहे हैं वो सही है, कोई भी जो डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। साथ ही जिस पर्पज के लिए एडवांस लिया जा रहा है उसी पे यूज करेंगे। फिर आप जो है नीचे, मैं उपरोक्त घोषणा के सभी बिंदुओं से सहमत हूं, इस वाले चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो है आवेदन सबमिट हो जाएगा और आपका दिखने लगेगा मैसेज, आपका आवेदन सुरक्षित किया जा चुका। उपरोक्त आवेदन का विवरण नीचे सारणी में देखें। यहाँ पर यह भी बताना है कि ये सारे मॉड्यूल्स में तो अलग अलग लेवल पे हम लोगों ने जो है एसएमएस भी इंटीग्रेट कराए हैं, जो कि वहां पर आपको अन्य लेवल से उसके निस्तारण पर आएंगे, जिससे आप अपने उसके प्रकरण की प्रगति से अवगत रहेंगे। आपने ओके किया तो नीचे आपके जो है आवेदन की डिटेल दिखने लगी। अब यदि आपको कहीं लगता है कि बिना, जब तक किसी उच्च स्तर से, मतलब आपके अतिरिक्त आगे के लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया आपके प्रकरण पे, तब तक आपके सम्मुख ये जो है स्वतंत्रता है कि आप इस प्रकरण को, या तो आपको लगता नहीं 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 अब तो जो है हमें एडवांस की आवश्यकता ही नहीं बची, या आपको लगता है गलत डॉक्यूमेंट लिख दिया या कम ज्यादा मांगना था, कुछ और जो भी है, जिस भी कारण से आपको लगता हो कि आवेदन नहीं करके दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता है, तो आप जो है यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, नीचे जो डस्टबिन टाइप का बना हुआ है उसको जो है क्लिक करेंगे तो एक बार मैसेज आएगा कि आर यू श्योर, ओके कर देंगे तो ये प्रकरण डिलीट हो जाएगा, आप दोबारा आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ पर आपको स्टेटस में दिखता रहेगा, पहला वाला प्रकरण जैसे फॉरवर्डेड, एक लेवल से फॉरवर्ड हो चुका, किनके पास पेंडिंग है, मतलब बीओ ने फॉरवर्ड कर दिया है। नीचे वाले में पेंडिंग दिख रहा है, पेंडिंग किनके पास, बीओ के L1 के पास, अर्थात उनके पटल सहायक के पास। इस प्रकार से आप वहां स्टेटस भी देखते रहेंगे। और जब ये एडवांस स्वीकृत हो जाएगा तो यहाँ डिलीट बटन के नीचे यहाँ पर जो ऐसे ही पीडीएफ डाउनलोड करने का साइन दिखने लगेगा, मेन जो आइकन दिखने लगेगा, उस पर क्लिक करके आप स्वीकृति आदेश भी प्रिंट कर सकेंगे।